जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों जेएसएससी सीजीएल स्पेशल समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं, मलेशिया की राजधानी कहाँ है। दोस्तों राजधानी और मुद्रा से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा, क्योंकि सिलेबस में बाकायदा मेंशन है मलेशिया की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन है दोस्तों क्यू, कुआलालंपुर, सेशेल्स या बाकू। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कुआलालंपुर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा मलेशिया की राजधानी कहाँ है तो कुआलालंपुर है दोस्तों, और इसका मुद्रा भाई रिंगित है। याद रखिएगा मुद्रा क्या है तो रिंगित मुद्रा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड नंबर का प्रश्न, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय सीमा है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय सीमा है। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबा सीमा है दोस्तों। और कितना है याद रखिएगा 4096.7 किलोमीटर है दोस्तों। याद रखिएगा 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत और बांग्लादेश। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर का प्रश्न, आईएमएफ के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान करने की क्षमता है। ऑप्शन देख लीजिए, चीन, ब्राजील, फ्रांस या भारत। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आईएमएफ के निर्देशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा के अनुसार यह कहा गया है दोस्तों कि भारत का 15% का योगदान हो सकता है 2023 के वैश्विक विकास में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। 26, 42, 32 या 55। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 42वें रैंक पे है भारत भाई। याद रखिएगा टोटल 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था में से भारत का 42वां स्थान है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 5 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, बारंगचीती लिपि का विकास लोका बोदरा ने किस भाषा के लिए किया। ऑप्शन देख लीजिए, मुंडारी, कुडुक, करमाली या हो। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है हो भाषा के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न, और यह भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 12 जनवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस के इस वर्ष का थीम क्या था। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है इट्स ऑल इन द माइंड। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, इट्स ऑल इन द माइंड। यह थीम था दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। और दोस्तों 12 जनवरी याद रखिएगा, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, विद्यापति, जयदेव, वेद व्यास या विष्णु शर्मा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा जयदेव। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। और दोस्तों बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के यहाँ पे यह क्या थे तो भाई दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन के यहाँ पे दरबारी कवि थे, और भाई लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम सेन शासक था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म की नींव रखी। ऑप्शन देख लीजिए, जहांगीर, बाबर, अकबर या हुमायूं। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म का नींव रखा गया था 1582 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न, और यह भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है तो भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है दोस्तों। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनवेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी।
ऑप्शन देख लीजिए, बंगाल का विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार। ऑप्शन डी है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। दोस्तों इसका गठन डफरिन के समय हुआ था 1885 ईस्वी में, याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन भाई 1905 ईस्वी में होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। और दोस्तों दिल्ली दरबार और पुरातत्व विभाग का जो स्थापना होता है, पुरातत्व विभाग की स्थापना होता है दोस्तों 1903 ईस्वी में, और दिल्ली दरबार भी 1903 ईस्वी में आयोजित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 1937 ईस्वी में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? ऑप्शन देख लीजिए, बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत, मद्रास और मध्य प्रांत। ऑप्शन डी है बिहार और उत्तर प्रदेश। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा बंगाल और पंजाब, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। पंजाब में दोस्तों यूनियनिस्ट और मुस्लिम लीग का गठबंधन के साथ सरकार बना था। बंगाल में दोस्तों कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के गठबंधन से सरकार या मंत्रिमंडल वहां पे बना था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों के त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, बिहार, नागालैंड, केरल या कर्नाटक। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और दोस्तों यह हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे इस त्योहार का नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। राज्य की उसकी राजधानी का सही जोड़ बताएं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड, रांची। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। बाकी सभी जोड़ा गलत है। देखिए छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर होता है, नागालैंड का कोहिमा होता है और उत्तराखंड का देहरादून है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत दिया हुआ है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर है यह मृदा का अध्ययन है या मिट्टी का अध्ययन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है पेडोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मैनग्रोव कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों सुंदरवन मैनग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। पठार की आदर्श स्थलाकृति क्या है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर होगा खनन के लिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न में थोड़ा हमें कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन देखिए, आणविक, तापीय, जल विद्युत या सौर। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा तापीय। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय का योगदान कितना है? तो याद रखिएगा 62.7% तापीय का है। और भाई जल का 12.6% है। और नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसका है 23.1%। और परमाणु ऊर्जा का योगदान है दोस्तों 1.9% का। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 18 नंबर का प्रश्न, और यह भी अच्छा प्रश्न है। मरीन गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान या गुजरात। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में मरीन गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का आकलन कैसे किया जा सकता है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। किसी भी व्यक्ति का वास्तविक जीवन स्तर का आकलन प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा रिवर्स रेपो रेट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। रिवर्स रेपो रेट के दर पर वाणिज्य बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक धन उधार लेता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई? 10वीं, 5वीं, 7वीं या 9वीं? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय कार के लिए खाद्य योजना आरंभ किया गया था दोस्तों। और 2000 याद रखिएगा 2002 से 2007 तक यह पंचवर्षीय योजना चला था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है भाई 22 नंबर का प्रश्न। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया और दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न, और यह तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो भाई ऑप्शन देख लीजिए 17, 19, 21 या 14। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 19। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। 19 एक ए में शामिल किया गया है दोस्तों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 19 ऐसे है, 19 एक ए में शामिल किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 24 नंबर का प्रश्न है। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों राजस्थान के नागौर, याद रखिएगा, नागौर जिला में यह लागू किया गया था 2 अक्टूबर कब? तो 1959 ईस्वी में। याद रखिएगा 1959 ईस्वी में। और दूसरा नवंबर, याद रखिएगा दूसरा नवंबर 1959 ईस्वी में भाई आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। याद रखिएगा 1959 ईस्वी नवंबर में आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 26 नंबर का प्रश्न है। निम्न में से इंडोमेटेबल ए वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, अयाज मेनन, गौतम चिंतामणि, अरुंधति भट्टाचार्य। ऑप्शन डी है दोस्तों स्मृति ईरानी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा अरुंधति भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। एसबीआई का प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों अरुंधति भट्टाचार्य, और इन्हीं का यह आत्मकथा है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या था? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 28 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। ट्राइसेम की शुरुआत कब हुआ था? ट्राइसेम की शुरुआत कब हुआ था? 1971, 79, 99 या 89? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 1979 ईस्वी में इसका शुरुआत होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों इसका शुरुआत होता है 15 अगस्त, याद रखिएगा 15 अगस्त 1979 ईस्वी को, 1979 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 29 नंबर, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पारसनाथ। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, और इसका हाइट 1365 मीटर है। ठीक है, सही हूं मैं? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा
22 मई को मनाया जाता है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं, और ऐसे ही अभी आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा। बीच बीच में आप लोग जैसा डिमांड कीजिएगा वैसा आपको क्लास भी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।